नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वापसी करी है काफी दमदार तरीके से रिलायंस जियो ने। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने काफी तेज बाउंस बैक मारा है। एयरटेल में भी उछाल देखने को मिला है। मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर्स की, डेटा की बात करने जा रहा हूं मैं आप सभी के साथ। और वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से निराश करता हुआ दिख रहा है डेटा में। और बीएसएनएल जो बीते कुछ समय में काफी तेज एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा था, ठंडा पड़ रहा है दोबारा से। और ये दर्शा रहा है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर आप सस्ते के लालच में कुछ खराब ले भी लेते हो, खराब मेरी तरफ से शायद गलत वर्ड हो जाएगा तो मैं उसको काटना चाहूंगा, आप सस्ता देख के कुछ किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती ना, आप दोबारा नहीं लेते। फिर आप महंगा ले लोगे लेकिन क्वालिटी खरीदोगे। ये फैक्ट है, ये होता ही होता है। सस्ता अट्रैक्ट कर सकता है आपको, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे ना, मतलब सस्ते के सामने आप जो चीज दे रहे हो वो चीज मैटर ही नहीं करती, सस्ता होकर कोई फायदा ही नहीं है, वो वेस्ट हो जाए, फिर वो बेकार ही है भाई साहब। यहां पे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्राई का डेटा आता हुआ दिख रहा है। पहले तो टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। यूजर्स बढ़े हैं, अभी करंटली 1189.92 मिलियन लोग डेट हो गए हैं। टोटल बेस जो हो चुका है, सब्सक्राइबर बेस जो है वो 1189.92, यानी कह सकते हैं 1190, यानी 118 करोड़ लोगों के पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सिम है। 118 करोड़ लोगों के पास सिम है, ये कहना गलत होगा, 118 करोड़ सिम है ये कहना सही होगा। एक एक पर्सन 3-3 सिम, 2-2 सिम भी यूज कर रहा है, तो वो सही डेटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेटा बड़ा कमाल का आया है। क्या आया है वो मैं आपको बताता हूं। नवंबर की बात करें तो इसको छोड़ देते हैं। रिलायंस ने लगभग नवंबर में यहां पे दिख रहा है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम वॉज द फ्रंट रनर विथ 47.8 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स। भारती एयरटेल 289 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वोडाफोन आइडिया 126 मिलियन। ठीक है, द टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस ग्रू मार्जिनली टू 1189.92 मिलियन इन दिसंबर। मैं फंबलिंग कर गया हूं थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं आपको दोबारा एक बार शॉर्ट में बताता हूं। जो ट्राई का डेटा है वो बता रहा है नवंबर में 1187 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ा है और 1190 मिलियन हो गए हैं ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों एयरटेल की, तो एयरटेल के पास टोटल सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नवंबर 289 मिलियन, यानी करीब 29 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। बात करें जियो की, सबसे बड़ा इन्हीं का कस्टमर बेस है, करीब 476 मिलियन, यानी करीब 47.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। बात करें वोडाफोन की, 126 मिलियन, करीब 12.5 करोड़। अब दिसंबर डेटा क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। दिसंबर डेटा में टोटल सब्सक्राइबर बेस जो है वो 1190 मिलियन हो गया है। जहां पे किसने कितना गेन किया है वो देख लेते हैं एक बार। काफी सारा कुछ डेटा आता हुआ दिख रहा है। बीएसएनएल एंड एमटीएनएल लॉस्ट वायरलेस है ये, तो मैं एग्जैक्टली केवल और केवल आपके साथ जो नंबर शेयर करना चाहता हूं वो उसके करना चाहूंगा, सिम के, मोबाइल यूजर्स के। तो रिलायंस जियो कंटिन्यूज टू गेन यूजर, एयरटेल बाउंसेस बैक इन दिसंबर, ये हेडलाइन है दोस्तों। अब डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। डिटेल देखें तो जियो ने करीब 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है। 3.9 यानी कि ऑलमोस्ट 39 लाख यूजर्स ऐड करे हैं जियो ने। बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरी नजर में ये। एंड एयरटेल की बात करें तो इन्होंने रिवर्स कर दिया है ट्रेंड को। एयरटेल रिवर्स इट्स ट्रेंड ऑफ कस्टमर लॉस टू ऐड 1.03 मिलियन, यानी कि जो लॉस करा था एयरटेल ने उसका रिवर्सल हुआ है और अभी लगभग 10 लाख यूजर्स एयरटेल ने ऐड करे हैं। इन द सेम पीरियड वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 1.7 मिलियन यूजर्स। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, 17 लाख यूजर एक बार फिर वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर में गवा दिए हैं। बीएसएनएल सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन बाय 0.32 मिलियन, करीब 3,20,000 यूजर्स बीएसएनएल ने गवा दिए हैं। ये लगातार ऐड कर रहे थे ना, इस बार गवाए हैं इन्होंने। मैंने आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करी थी कि
जो BSNL है, एक बार अगर किसी ने शिफ्ट कर दिया सस्ता देखकर तो 3 महीने तो यूज करेगा, लेकिन 3 महीने यूज करने के बाद क्या वो दोबारा रिचार्ज करेगा ये देखना जरूरी होगा। तो अगर अब आप देखें, आप तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज करा, तो दिसंबर के बाद डेटा थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आते हुए दिख रही हैं, जहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि जियो वापस से बाउंस बैक नहीं, बहुत दमदार उछाल दिखा रहा है। एयरटेल में भी उछाल देखने को मिला है, वोडाफोन आइडिया लूजर है और BSNL ने भी कस्टमर लूज करे हैं। यानी कि अगर आपको कहीं रहना है तो आपको टॉप प्लेयर के साथ ही रहना है। मैं हमेशा कह रहा हूं, आप किससे कॉम्पीट कर रहे हो बहुत मैटर करता है। जियो एयरटेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया जो कर्ज में लुत्फुत रहती है कंपनी, उस पर आप कैसे वो छोटा स्टॉक देख के लालच कर लेते हो जब बिजनेस ही आपको नहीं दिख रहा है। तो ये मैं आपको बार बार कहता हूं। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पे जो इसी से रिलेटेड है। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क जी की कंपनी है, भारत में उतरने आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले थोड़ा ये लगता था यार एयरटेल और जियो के लिए बड़ी परेशानी बनेगी, जब स्टारलिंक आएगा तो नेट हाई स्पीड इंटरनेट डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा और इनका मार्केट शेयर छीनेगा या फिर इनको बड़ा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ और, पहले जियो एयरटेल दोनों के साथ करार कर लिया इन्होंने अब हाई इंटरनेट सर्विस देने के लिए। दैट मींस कंपटीशन नहीं होगा, अब साथ मिलेंगे, ये साथ मिलके ग्रो करेंगे। साथ मिल चुके हैं, सिर्फ ग्रो करना रह गया है, भारत में आना रह गया है। तो ये कुछ बड़ी चीजें आते हुए दिख रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।